जो नमाज पढ़ के अल्लाह को राजी करे वो रजी अल्लाह होता है, और जिन पे अल्लाह सलाम करे वो अलैहिस्सलाम होता है। हुसैन के साथियों को अल्लाह ने सलाम किया है, खुदा ने सलाम किया है। एक ही लम्हे में अगली सत्र पढ़ देता हूँ। बादशाह हुसैन की इज्जत कसम, लोगों ने समझा कि शायद करबला एक वाकया था, करबला के राज ही नहीं पढ़े, करबला की हकीकत ही नहीं समझी। किताबें लिखती हैं कि शब अशूर जब हुसैन फहरिस्त बना रहे थे ना अपने साथियों की, आपने मजबूर किया तो मैं सत्र आपकी मोहब्बत में पढ़ने लगा हूँ, वरना मैं कभी ना पढ़ता। हुसैन के साथियों की जब फहरिस्त बन रही थी तो हुसैन के लश्कर में एक ऐसा बंदा भी था जो हुसैन का सहाबी नहीं था, बल्कि हुसैन के एक नौकर के घोड़े को पानी पिलाता था। हुसैन का एक सहाबी करबला में आया था, वो साथ अपने एक नौकर लेके आया था, मजहब के एतबार से वो ईसाई था, वो घोड़े को पानी पिलाता था, उसके जानवर की खिदमत के लिए आया था। जब हुसैन ने शब अशूर फरिश्त बनाई, उस ईसाई की आंख में आंसू आया। हुसैन ने अपना रहमत वाला चेहरा उसकी तरफ किया। हुसैन का क्यों रोया है? उसका काश मैं भी इस काबिल होता, मैं भी वहां होता। हुसैन का कलमा किसका पढ़ता है? उसका ईसा का। हुसैन का मेरी नजर पड़ गई है, ईसा भी अलैहिस्सलाम है, आज से तू भी अलैहिस्सलाम। हुसैन ने कलमा पढ़ा के सीधा मुसलमान नहीं किया, हुसैन ने कलमा पढ़ा के सीधा अलैहिस्सलाम कर दिया। ये इख्तियार सिर्फ हुसैन के पास है। सोच सोच के हुसैन से ना मांगा करो, खतरनाक हद तक करीम है हुसैन। ये साइल को सवाल की शर्मिंदगी से भी बचाता है। तो मजलिसों में जो आ जाते हो, फिर कभी इंशाल्लाह किसी मजलिस में आया, या मेरा ख्याल 9 सफ़र यहीं पे इसी जगह पे हाजिरी है, तो फिर आपके सामने बादशाह हुसैन के अज़दाद के इख्तियार पढ़ूं कि हुसैन ने अपने नौकर को क्या इख्तियार दिया है। जिसकी इतनी इज्जत थी, उसकी बेटी कातल से रास्ता पूछ रही थी। मजबूरी है इंतजामिया की, रोती आंखों मेरी दुआ है जल्दी आ जाओ हुसैन के पुरसे का वारस। अब हमें तेरे बाबे की मातम के लिए अभी वक्त दिया जाता है। इतनी देर है तुम्हारे पास, इतनी देर रो लो, लेकिन हम फिर भी शुक्रिया अदा करते हैं। ये हमारी बहनें बेटियां आई हैं, पर्दे में आई हैं, पर्दे में रोएंगी, पर्दे में चली जाएंगी। हाय किस्मत हुसैन की, सकीना की, जो रो के कहती सज्जाद मैं बाबे को रोती हूँ, ये मुझे तमाचे क्यों मारता है? मैं तो अपने बाबे को रोती हूँ। है सज्जाद, बाबे को रोना कोई जुर्म है? खुल के मातम करना, जी भर के रो लेना। हो सकता है तेरी और मेरी जिंदगी की आखिरी मजलिस हो, अगली मजलिस में वो आएगा जो जिंदा रहेगा। ऐसे रोया करो जैसे बूढ़ी माँ बेटे की लाश पे रोती है। सदा तो गैर सदा से माफी मांग के पर्दे में मेरी माएं बहनें बेटियां, अल्लाह तुम्हें 7 बेटे दे, एक बेटी जरूर दे। बेटे जगीरों के वारस होते हैं, बेटियां जनाजों की वारस होती हैं। बेटे 7 भी हो सारी रात मैयत में बैठ के रोते नहीं, बेटी 1 भी हो सारी रात चारपाई से उठती नहीं। औरतें कहती उठ पानी पी ले, रो के कहती आज की रात का तो मेहमान है, कल तो मेरा सेहन खाली हो जाएगा, चले जाएगा मेरे घर से मेरा बाबा। सर पे कुरान रख के बता, लोग उस बच्ची को बाप के जनाजे से प्यार से जुदा करते हैं। मैंने अक्सर देखा है माशरे में, अगर किसी ने देखा हो वो रो के मेरी ताईद करे और मातम करे। मैंने अक्सर देखा है बंदे चारपाई उठाने के लिए जाते हैं, कहते हैं 8-10 लोग और आ जाओ, वो कहते 4 बंदों ने चारपाई उठानी है। वो तड़प के कहता उसकी बेटी का जनाजे पे लिपटी हुई है, तो उसकी बेटियों को उठाना, हम चारपाई उठा लेंगे। जब लोग बच्ची को बाबे के जनाजे से जुदा करते हैं, सर पे प्यार दे के बच्ची को सीने से छुपाते हैं। और अल्लाह तेरी बेटियों की जिंदगी करे, मुझे बोल के बताओ, लोग बच्ची को प्यार करते हैं या तमाचे मारते हैं? हुसैन की सकीना रेत पे गिर गई, रो के कहती मार भी लिया, तमाचे भी बेटी को मारे। तफसील का वक्त नहीं, शहादत पूरी नहीं पढ़ सकूंगा। 2 दर्द की आयतें सुनना। आखिरी विदा करने आया है ज़ैनब से हुसैन, आखिरी विदा। अकबर उतर गए, अब्बास मारे गए, कासिम तकसीम हो गए। हुसैन ने आके ज़ैनब के खैमे के बाहर हाथ रखा, हाथ रख के हुसैन ने वो आयत पढ़ी,
जो मदीने में फकीर ज़ैनब के दरवाजे पे पढ़ते थे, मुसल्ले पे तड़प गई अली की नमाजी बेटी, रो के कहती अम्मा फिजा गुर्बत में कौन मांगने आया है। फिजा तड़प के कहती मर जाए माँ, मांगने कोई फकीर नहीं आया, तेरा भाई मौत की इजाजत मांगने आया है। ज़ैनब से मुसल्ला छूट गया, रो के कहती हुसैन मैं बाहर आऊं, आवाज आए बाहर आना, तेरा पर्दा बचाने के लिए मैंने अकबर दिया है। रो के कहती मेरे दरवाजे में फकीर बन के क्यों खड़ा है, हुसैन खेमे के अंदर क्यों नहीं आता। हुसैन का अगर मैं आया या मेरी बेटी मर जाएगी या मेरी कोई बहन मर जाएगी। ज़ैनब ने कहा मैं खेमा खाली करती हूँ, इस ज़हन से मेरे खेमे में आ, तू अली का बेटा है, मैं अली की बेटी हूँ, मैं माँ बहनों के लिए जुमला पढ़ूं। इधर हुसैन खेमे के अंदर आया, 7 मरतबा ज़ैनब रेत में गिरी है, हुसैन की पेशानी पे तीर लगा हुआ था। रोकेगा ज़ैनब मेरी पेशानी पे तीर है, रोकेगा थी मेरे सामने बैठ, तूने अकबर के जिगर से बर्छी निकाली, आ मैं तेरी पेशानी से तीर खींचूं। इधर ज़ैनब ने तीर निकाला, हुसैन की आवाज आई ज़ैनब तुझे तीर निकालना किसने सिखाया। रोका दी भूल गया जब हसन के जनाजे से मैंने मदीने में तीर खींचे थे। 3 या 4 मिनट और पढ़ने देना, इससे ज्यादा मुख्तसर शहादत नहीं हो सकती। हुसैन की पेशानी से तीर निकला, अमामे की पट्टी हुसैन के सर पे आई। मक्तल कहती है एक दफा दाएं देखा, एक दफा बाएं देखा, हुसैन खेमे में बैठ गए। ज़ैनब रो के दिया अब क्या हुआ। रो के कहता पहले मैं जाता था, मुझे कभी अकबर सवार करवाता था, मुझे कभी गाजी सवार करवाता था, और कहाँ चले गए मेरे शेर। और आज मैं सवार होने लगा, सवार कराने वाला कोई नहीं, कोई सैयद मुझे माफ कर देना। एक बीबी सुलझना की लजाम में हाथ डाल के आई, रो के कहती चाड़ा तुझे बहन सवार कराने आई है। आवाज आई कौन है, आवाज आई मैं अब्बास की रुकैया। मातम की तैयारी करना। जब कहा ना मैं अब्बास की बहन रुकैया हूँ, हुसैन रोके कर रुकैया तुझे किसने बताया है कि जीन ऐसे रखनी है, लजाम ऐसे डालनी है। रोका दी कल गाजी मेरे खेमे में आया था, घोड़ा लेके आया था। रोकदार रुकैया मैं तुझे घोड़ा तैयार करना सिखाऊं, कल अगर हुसैन गरीब हो जाए, हुसैन को अब्बास की कमी महसूस ना हो। जुलजना की जीन पे हुसैन आए, बहनों ने गिर्द हल्का बांधा। अभी शबीय जुलजना आएगी, मर्दों से मस्तूरात में जाए। मैं भाई बेटा बन के अपील करूंगा, मेरी माएं बहनें बेटियां, एक मर्तबा जुलजना के गिर्द हल्का बांधना, हल्का बांध के सर का पुरसा देना। ये सुन्नत है अली की बेटियों की। जब हुसैन जुलजना पे बैठा, हुसैन की बहनों ने जुलजना के गिर्द हल्का बांधा। कोई रो के कहती वाह मोहम्मदा, वाह हुसैना, वाह हिजाबा। जुलजना के कदम रुक गए, हुसैन की आवाज आई चल क्यों नहीं रहा। रोकेगा मौला मेरे सुम्मों पे देख। हुसैन ने देखा 4 साल की सैयदादी घोड़े के सुम्मों पे हाथ रख के रोक दी ना लेके जा, मुझे सीने के बगैर नींद नहीं। बस मैंने हुसैन का खेमे से विदा पढ़ा, ना हमला पढ़ूंगा ना हुसैन का लड़ना पढ़ूंगा। बस अगले 1 मिनट में मुझसे हुसैन का उतरना सुन लो। बावजू हूं, ये मिंबर के खिलाफ है मेरा हाथ, मुझे बीबी ज़हरा के जख्मी पहलू की कसम है। मक्तल कहती है 53 मिनट ना हुसैन जीन पे था ना जमीन पे था, तीरों के ऊपर हुसैन आ गए।
जुलजना दौड़ता जा रहा था। जुलजना के आगे एक काले बुरके वाली बीबी आई। आवाज आई, मुर्तजिद रुक जा, तेरा सवार उतर गया है। मुर्तजिद वहीं से पलटा जहां टीले पे हुसैन था। मुर्तजिद ने अपने आप को चक्कर पे लगाया। हुसैन के कदमों पे घोड़े ने सर रखा। रो कदम, मौला बता मेरी गलती से गिरा है या अपनी मर्जी से गिरा है? हुसैन ने कहा, ना तेरी गलती थी ना मेरी मर्जी थी, उम्मत ने अजर दिया, हुसैन गिर गया। जुलजना ने हुसैन के कदमों पे सर रखा। रो कदम, चढ़ मेरी ज़ीर पे, मैं तुझे मदीने नाने की कब्र पे लेके जाऊं। फरमाया वो सामने खड़ा है मेरा नाना। फरमाया चढ़ा मेरी ज़ीर पे, मैं तुझे माँ की कब्र पे लेके जाऊं। हुसैन की आवाज आई, ना माँ की कब्र पे लेके जा, ना नाने की कब्र पे लेके जा, हो सके एक बार मुझे अकबर की लाश पे ले जा, मैं अकबर का चेहरा देखूं और मेरा गरीब